नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और करनाल से नवनिर्वाचित सांसद मनोहर लाल खट्टर को मोदी सरकार 3.0 के अंदर कैबिनेट मंत्री बनाया जा रहा है। इस बात की पुष्टि खुद मनोहर लाल खट्टर ने थोड़ी देर पहले मीडिया के समक्ष की थी। उन्होंने कहा कि मुझे चाय पर आने का निमंत्रण मिला था, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चाय पर बैठा था और प्रधानमंत्री ने अपने 100 दिन के एजेंडे की, 100 दिन के विजन की बात की है। इससे उन्होंने कहीं ना कहीं साफ कर दिया कि उन्हें कैबिनेट में मंत्री पद मिलने वाला है। और करनाल को एक तरफ जहां हरियाणा का मुख्यमंत्री मिल चुका है, क्योंकि हाल ही में नायब सिंह सैनी ने करनाल से चुनाव जीता, वहीं दूसरी तरफ कैबिनेट रैंक जो है सेंटर के अंदर पहली बार मिलने जा रहा है हरियाणा के अंदर, और वो भी मनोहर लाल खट्टर को, जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं हरियाणा के। आपको बता दूं कि हरियाणा से 3 मंत्रियों का नाम फाइनल किया गया, जिसमें पहला नाम राव इंद्रजीत सिंह है, दूसरा नाम फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर है, ये दोनों पहले से केंद्र में मंत्री हैं, और अब जो तीसरा नया नाम शामिल किया गया है वो नाम है मनोहर लाल खट्टर का। इससे आप समझ सकते हैं कि आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उनको देखते हुए जो मनोहर लाल खट्टर है उनको कैबिनेट रैंक का जो मंत्रालय है वो मिल सकता है। इस बात की चर्चा तब से है जब से अमित शाह और राजनाथ सिंह करनाल में आए थे चुनाव के दौरान, और उन्होंने इस बात का अंदेशा दिया था, इस बात को बताया था कि उन्हें मंत्री पद दिया जा सकता है कि आप करनाल से सिर्फ एक सांसद नहीं बल्कि कुछ और भी चुनने जा रहे हैं। हमारे साथ मुख्यमंत्री के मीडिया एडवाइजर मनोहर लाल खट्टर के साथ काम करने वाले जगमोहन आनंद जुड़ गए हैं। जगमोहन जी, सबसे पहले आपको बधाई, मनोहर लाल खट्टर केंद्र में कैबिनेट मंत्री बनने जा रहे हैं। धन्यवाद जी, आपको भी और आपके सभी दर्शकों को, पूरे हरियाणा से पूरे देश में जहाँ जहाँ तक आपके दर्शक हैं, आकर्षण जी, इन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबकी मेहनत रंग लाई है। जगमोहन जी, इस बात की चर्चा तो तब से है जब से अमित शाह और राजनाथ सिंह करनाल आए थे। उन्होंने करनाल की जनता को यह कहा था कि आप सिर्फ एक सांसद नहीं बनाने जा रहे बल्कि कुछ और बनाने जा रहे हैं। लग रहा है आपको कि ये वही बात थी जिसकी चर्चा उस समय स्टेज पर हुई थी? देखिए, अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं जी, तो जब प्रधानमंत्री जी गुरुग्राम में आए थे तो उस मंच पर माननीय प्रदेश अध्यक्ष जो वर्तमान में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी भी उस मंच पर मौजूद थे, और तब मुख्यमंत्री के नाते मनोहर लाल जी भी उस मंच पर थे। अगर आप शब्दों पे ध्यान करें तो इसकी पटकथा उसी दिन लिखी गई थी जब देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं मोटरसाइकिल के पीछे बैठता था और मनोहर जी मोटरसाइकिल चलाते थे। उसके बाद उन्होंने एक शब्द और कहा था कि आज इस मंच पर प्रदेश का भविष्य भी बैठा है और प्रदेश का नेतृत्व भी बैठा है। ये जो 2 बातें उन्होंने कही थी, तो जो समझदार व्यक्ति थे उन्होंने दूसरे दिन अंदाजा लगा लिया था कुछ हरियाणा में तब्दीली होने जा रही है जी। और उसके 2 दिन बाद ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना त्याग पत्र दे करके, जो उनके साथ कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहे, नायब सैनी जी, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया जी। और जब उनको चुनाव के लिए करनाल से अपना उतारा गया तो निश्चित था इतना बड़ा व्यक्तित्व, इतना बड़ा कद, आज जब कोई सरपंची घर में बाप बेटे को सरपंची नहीं देता, एक मुख्यमंत्री के पद का त्याग करके वो अगर सांसद के रूप में अपनी सेवाएं देंगे तो ये किसी को पच नहीं रहा था। तो कहीं ना कहीं केंद्र में बड़ा होगा, तो कोई भी हो सकता है, वो तो अभी 7:15 बजे पता लग जाएगा। लेकिन निश्चित तौर पर जब प्रधानमंत्री जी के PMO कार्यालय से इस प्रकार से एक शिष्टाचार के नाते चाय पर बुलाया जाता है, तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को ही बुलाया जाता है। उनके साथ प्रधानमंत्री जी थोड़ी चर्चा करते हैं, कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं जो अपना सांसदों को कही जाती है जी पूरी करने के लिए जी। तो निश्चित रूप से ये मनोहर जी के लिए, और मनोहर जी जिस संसदीय क्षेत्र से चुन के आए हैं, वैसे तो वो सदा से नारा देते हैं, उनको वो नारा हकीकत में हरियाणा एक, हरियाणा एक, अब वो डबल इंजन की सरकार के हमारे सहभागीदार हो जाएंगे। हरियाणा का दोहरा उनके ऊपर अधिकार है। वो 9.5 साल उन्होंने हरियाणा की सेवा बतौर मुख्यमंत्री की है, अब केंद्र में वो अपनी सेवाएं देंगे। तो करनाल संसदीय क्षेत्र की जनता का तो है ही है, पूरे हरियाणा का अधिकार उनके ऊपर आज शाम से 7:15 बजे के बाद से ज्यादा होता है। तो क्या तैयारियां की हुई हैं बीजेपी करनाल ने? सुनने में आ रहा है कि जो करण कमल ऑफिस है वहां पर भी तैयारियां, जगह जगह LEDs लगाई जा रही हैं ताकि इस शपथ ग्रहण समारोह को ज्यादा से ज्यादा लोग देख सके। निश्चय, देखिए, जब इतना बड़ा आज 1962 के बाद मैं लगातार अपनी
मीडिया बैच में कहता रहा हूँ कि प्रधानमंत्री नेहरू के बाद अगर कोई लगातार 3 बार देश का नेतृत्व कर रहा है तो वो एनडीए की सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं श्री मोदी जी हैं। ये हमारे लिए, पूरे देश के लिए गौरव के क्षण है कि एक ऐसा मजबूत व्यक्तित्व जिसने देश को बहुत आगे तक बढ़ाया है, अगर वो तीसरी बार आकर के देश का नेतृत्व कर रहे हैं, उस नाते से भी आज ये बहुत सेलिब्रेशन का, बहुत बड़ा उत्सव का माहौल है। और उस उत्सव के अंदर मतलब 4 चांद लगाने का काम हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और करनाल सांसद श्री अपना मनोहर लाल जी, वो करनाल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनको मंत्री बनाया जा रहा है। एक छोटी बात नहीं है। वो मंत्री किस तरह के होंगे, क्या उनको जिम्मेवारियां मिलेंगी, कौन सा विभाग मिलेगा, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन मैं मानता हूँ कि कोई ना कोई बहुत अहम मंत्रालय उनको दिया जाएगा, जिससे कि जिस अंत्योदय की भावना से प्रेरित होकर के वो आम जनमानस के लिए, समाज में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति के उत्थान के लिए प्रयास करते रहे हैं, जिसके लिए वो जाने जाते हैं, उस नाते से उनको कोई ऐसा ही विभाग दिया जाएगा जिससे वो पूरी देश की सेवा कर सके। जगमोहन जी, आखिरी सवाल है, अब मुख्यमंत्री भी करनाल से विधायक है, कैबिनेट में मंत्री पद भी मिलने जा रहा है, लोगों के मन में एक टीस है कि करनाल में कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं लग पाई, कई बड़ी ट्रेनों का ठहराव नहीं हो पाया, एयरपोर्ट का सपना पूरा नहीं हो पाया। क्या आपको लग रहा है कि आने वाले 4-5 महीने में विधानसभा चुनावों से पहले कुछ बड़ा करनाल को मिलने जा रहा है? निश्चय हमारा अधिकार भी है। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जो करनाल से विधायक है, उनके ऊपर करनाल का, हमारा करनाल वासियों का विशेष अधिकार है। और वर्तमान में जो अब हमारे सांसद हैं और केंद्र में अपनी सेवाएं देंगे मनोहर लाल जी, उनके ऊपर हमारा विशेष अधिकार है। और इन 90 दिन में, लगभग 90 दिन का समय हमारे पास विधानसभा का बाकी बचा है। जिन जिन बातों को आप लोग साथी कहते हैं, चिंता कहते हैं, उनसे बात कर करके हम हर वो संभव प्रयास करेंगे जिससे करनाल की जनता को इसका लाभ हो, चाहे वो इंडस्ट्री के रूप में हो, चाहे वो एयरपोर्ट के रूप में हो, चाहे वो और भी किसी को रोजगार देने के रूप में हो, चाहे वो करनाल के विकास में और कार्य हो, चाहे मूलभूत सुविधाओं के बारे में, जिन जिन चीजों के मामले में संज्ञान होगा, हम कोशिश करेंगे कि 3 महीने के अंदर अंदर उन प्रयासों को पूरा करें, ताकि डबल इंजन की सरकार जो उनसी है वो उसी रफ्तार से चले, ताकि अगले विधानसभा के चुनावों में भी हम पूर्ण बहुमत से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना सके। धन्यवाद जगमोहन जी। तो ये थे जगमोहन आनंद, जिन्होंने बताया कि क्या रोड मैप होगा, और ये भी साथ में बताया कि अब क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, दोनों तरफ हमारा हक बनता है, तो अब करनाल के हिस्से क्या आएगा ये तो आने वाले समय में ही पता लग पाएगा। लेकिन उन्होंने ये साफ कर दिया कि कोई बड़ा मंत्रालय, कोई बड़ी जिम्मेदारी मनोहर लाल खट्टर को मिलने जा रही है। मेरी आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आज शाम 7:15 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे प्रधानमंत्री के रूप में, लगातार तीसरे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। कांग्रेस के बाद वो ऐसा करने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं जो तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इससे पहले ये जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी जो थी वो 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं, लेकिन लगातार तीसरी बार गैर कांग्रेसी अगर कोई प्रधानमंत्री बनने जा रहा है तो वो नरेंद्र मोदी हैं। उनके साथ लगभग 63 जो सांसद हैं वो मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। इसमें जो बड़ा नाम, चौंकाने वाला नाम सामने आया वो पंजाब से रवनीत सिंह बिट्टू का सामने आया, जो लुधियाना से लोकसभा का चुनाव जरूर हार गए, लेकिन उन्हें मंत्री पद की शपथ दिलवाई जा रही है। इसका मतलब कि उन्हें आने वाले समय में कहीं ना कहीं से राज्यसभा का सांसद चुना जाएगा, क्योंकि केंद्र में मंत्री बनने के लिए चाहे राज्यसभा का या फिर लोकसभा का सांसद होना जरूरी है। ऐसे में पंजाब को एक नई जिम्मेवारी, एक बड़ी जिम्मेवारी देते हुए रवनीत सिंह बिट्टू को केंद्र सरकार की जो मोदी कैबिनेट है उसमें अब जगह मिलने जा रही है। मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से, आप सभी के साथ लाइव।